हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह लेके आया हूं दोस्तों। आज जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें जो भी मैंने क्वेश्चन लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि दोस्तों हिंदी जो है हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, इसलिए एक क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कारक से है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो दोस्तों हिंदी में हमारे कारक 8 है दोस्तों। कितने हैं? 8 है। साथ ही दोस्तों कारक को परसर्ग भी कहा जाता है। अगर कारक का अन्य नाम आपसे पूछा जाए तो परसर्ग होता है। क्या होता है? परसर्ग होता है। अब हमसे पूछा गया से किस कारक की विभक्ति है, तो से जो है दोस्तों, ये जो से है ये दो अलग अलग कारकों में प्रयुक्त होता है। अगर दोस्तों यहाँ पे अपादान कारक हो दोस्तों, क्या अलगाव, वहां पर भी से होता है, या साधन के लिए भी से का प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? वृक्ष कहाँ से काट रहा है? कुल्हाड़ी से काट रहा है। कहाँ से? कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी एक साधन के रूप में प्रयुक्त हो रही है। कैसे? साधन के रूप में। जब कुल्हाड़ी साधन के रूप में प्रयुक्त होगी तो वहां पे हमारा करण कारक होगा दोस्तों। क्या होगा? करण कारक होगा। अब यही अगर से अलगाव के लिए होता है, जैसे पेड़ से फल गिर रहा है, तो पेड़ से फल क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। जब अलगाव होगा तो वहां पे हमारा अपादान कारक होता है। क्या होता है? अपादान कारक होता है। संप्रदान कारक में जहां पे किसी को कुछ दिया जाए दोस्तों, क्या किसी के लिए कुछ दिया जाए, किसी के लिए कुछ किया जाए, वहां संप्रदान कारक होता है। अधिकरण में और पर जब वाक्य के बीच में आता है तो वहां पे अधिकरण कारक होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मां ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो मां ने किसको सुलाया? बच्चे को। किसको सुलाया? बच्चे को। तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता है दोस्तों। क्या की? कर्म की प्रधानता। तो यहाँ पे हमारा कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? जो महाशय शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है दोस्तों। कैसा है ये पुल्लिंग शब्द है। हमें कैसा? स्त्रीलिंग बनाना दोस्तों। क्या बनाना है? स्त्रीलिंग बनाना है दोस्तों। तो स्त्रीलिंग महाशय का क्या होता है? महाशय का स्त्रीलिंग होता है दोस्तों महाशया दोस्तों। क्या होता है? महाशया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो नेता शब्द का स्त्रीलिंग दोस्तों, नेता शब्द जो है, नेता होता है हमारे, तो ये नेता का जो स्त्रीलिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नेता का स्त्रीलिंग जो है नेत्री होगा दोस्तों। क्या होगा? नेत्री होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेताजी नहीं होता, ना नेत्री होगा, ना नेतिन होगा। क्या होगा? नेत्री होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दाता का दात्री दोस्तों। क्या? जैसे नेता का नेत्री और दाता का दात्री। तो ऑप्शन डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंद्र, भगवान इंद्र दोस्तों। कौन? इंद्र। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? यानी इंद्र जो है उनका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? तो इंद्र का ना इंद्रा होगा, ना इंद्राणी होगा, इंद्रानी होगा दोस्तों। क्या? इंद्रानी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इंद्राणी ये भी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है? तो यहाँ जो है दोस्तों ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्या में आता है? हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। और स्पर्श व्यंजन की संख्या हिंदी में 25 है दोस्तों। हिंदी में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? हिंदी में स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है दोस्तों। तो यहाँ जो है दोस्तों ये हमारा तालु के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्या में आता है? तालु के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मूर्धा में हमारा टावर गाता है। कौन सा टावर गाता है? दंत में हमारा टावर गाता है। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऊ जो हमारा स्वर के अंतर्गत आता है। क्या कहता? स्वर के अंतर्गत आता है। और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। व्यंजन हमारे कितने हैं? व्यंजन 33 हैं। इसके अलावा टोटल अगर वर्ण पूछे जाए तो टोटल 52 है। कितने हैं? 52 है। तो ऊ का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो ओष्ठ है दोस्तों। कौन सा? ओष्ठ। आप बोल के दो ऊ, तो ओठ हमारे कहां जाएंगे? आगे को जाएंगे। किधर को जाएंगे? आगे को, पतले होके आगे को जाएंगे। जब आगे को ओष्ठ जाएंगे तो किसका? ओष्ठ से ही तो ध्वनि का उच्चारण होगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर जा। समुच्चय
का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद दोस्तों, संधि विच्छेद वे होते हैं जब किन्हीं दो वर्णों का, हम मेल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? किन्हीं जब दो वर्णों का मेल करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो समुच्चय, समुच्चय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो समुच्चय का सही संधि विच्छेद होगा सम प्लस उत प्लस आय। तो ऑप्शन बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सम प्लस उत प्लस आय, यह हमारा सही संधि विच्छेद होगा। उच्च उच्च चे, ये एक भी सही नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्योदय दोस्तों, क्या? सूर्योदय। तो सूर्योदय में सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूर्योदय में जो हमारी संधि कौन सी है? सूर्योदय में जो है संधि कौन सी है? तो सूर्योदय में दोस्तों हमारी जो संधि है दोस्तों, वह हमारी संधि हो जाती है गुण संधि दोस्तों। कौन सी? गुण संधि। तो ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला दोस्तों, क्या? सूर्य प्लस उदय दोस्तों, क्या? सूर्य प्लस उदय, क्या? सूर्योदय हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेंद्र, तो महेंद्र में दोस्तों हमारी गुण संधि है। महेंद्र में संधि कौन सी है? गुण संधि है। महेंद्र में कौन सी संधि है? गुण संधि है। अब पहचान कैसे है गुण संधि की दोस्तों? जहां पे अ और ओ की मात्रा आ जाए दोस्तों, अ ओ की मात्रा आ जाए, वहां पर हमारी गुण संधि होती है। क्या होती है? गुण संधि होती है। अब महेंद्र की संधि क्या हुई? तो महेंद्र की सही संधि हुई दोस्तों महा प्लस इंद्र दोस्तों, क्या? महा प्लस इंद्र, क्योंकि महो कोई शब्द नहीं होता ना मह होता है, तो महा प्लस इंद्र हमारा क्या हो जाएगा? महेंद्र हो जाएगा। इसमें गुण संधि है, इसमें संधि कौन सी है? गुण संधि है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप जा रहे हैं? क्या आप जा रहे हैं? क्या में कौन सा निपात है? तो क्या, तो क्या हमारा एक प्रश्नबोधक शब्द है दोस्तों। क्या हमारा क्या है? प्रश्नबोधक शब्द है, क्योंकि हम क्या 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 है? प्रश्न। आप कहां जानते हैं? हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं ना, तो इसमें हमारा प्रश्नबोधक निपात हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। मैं भी यह जानता हूं, मैं भी यह जानता हूं, इसमें भी कौन सा निपात है? तो मैं भी, तो मैं भी हमारा वलदायक, कि वी, मैं भी यानी वल हो रहा है। क्या हो रहा है? इसमें बल पड़ा, तो बलदायक निपात होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत, जो मत है ये कौन सा निपात है? तो ये दोस्तों जो मत है ये निषेध, कौन सा? निषेध बोधक है, क्योंकि निषेध बोधक क्यों? निषेध कर रहा है, मत बोलो, यानी झूठ मत। मत माने क्या होता है? नहीं, ऐसा काम नहीं करो, तो ये निषेध बोधक निपात के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करो, इस वाक्य में तक कौन सा निपात कहलाएगा दोस्तों? तो इसमें जो तक है दोस्तों ये वलदायक निपात है, क्योंकि इसे वल है कि तुम्हें आने तक क्या करनी? प्रतीक्षा करनी ही होगी, तो ये क्या? वलदायक निपात होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, पशु पक्षी ही, तो इसमें क्या? ही का निपात बताना दोस्तों, क्या बताना? ही। तो पशु पक्षी ही, ये भी हमारे का वलदायक निपात कहलाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। काश आज वर्षा होती, क्या? काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में जो काश है शब्द ये कौन सा निपात है दोस्तों? तो दोस्तों ये विस्मय बोधक है। अब विस्मय बोधक पहचान क्या? जहां विस्मय बोधक का हमारा चिन्ह आ जाए वहां पर क्या होता है? विस्मय बोधक ही होगा। तो ऑप्शन सी ये विस्मय बोधक निपात कहलाएगा। ऑप्शन सी। काश आज वर्षा होती, काश आप सक्षम होते, तो ये सब जो है हमारे काय के अंतर्गत आएंगे? यह विस्मय बोधक निपात के अंतर्गत आएंगे। निपात कितने प्रकार के होते हैं? तो निपात हमारे 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाए। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश, यानी उर्वरा शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या होगा? तो उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश होगा दोस्तों ऊसर भूमि भी नहीं होगा, समतल भूमि भी नहीं होगा, बंजर भूमि भी नहीं होगा। राइट हो जाएगा हमारा दोस्तों उपजाऊ भूमि। दोस्तों क्या? उर्वरा, ये कहते ना उर्वरक है, इसमें मिट्टी में क्या उर्वरक अधिक है, तो यानी जो उर्वरा मिट्टी में उपजाऊ मिट्टी होती, कैसी है? अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्याकरण जानने वाला
सब बाकी के लिए एक शब्द, यानी जो व्याकरण जानने वाला तो उसे एक शब्द में हम क्या करेंगे, तो उसे हम वैयाकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? वैयाकरण कहेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये हमारा यूपी पुलिस में आया था दोस्तों का, यूपी पुलिस का जो 18 फरवरी को पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट में दोस्तों, जिसमें सेकंड शिफ्ट में ये पेपर आया था। गाल बजाना का अर्थ क्या है? गाल बजाने का अर्थ क्या होगा, यानी एक शब्द हमें बताना है। तो गाल बजाने का अर्थ है दोस्तों डींग हाँकना। कैसे? यानी लंबी लंबी हाँकना दोस्तों। उसके पल्लड़े में कुछ नहीं, मतलब तड़ीपार कुछ नहीं, लेकिन लंबी लंबी क्या हाँक रहे हैं, बहुत लंबी। आपने देखा कोई कोई रिश्तेदार आता है कैसा लंबी लंबी बहुत हाँकता है, गाल बजाता ही रहता है, तो वो क्या है? डींग हाँकता है। कोई बात सच नहीं कहता भाई, क्या करता है? सिर्फ डींगे ही अपनी हाँकता है। अगर मगर करने का अर्थ क्या है? अगर मगर करने का अर्थ क्या है? तो अगर मगर करने क्या होता है दोस्तों, इधर उधर की बात करना। क्या इधर की बात करना है, उधर की बात करना, यानी कोई किसी बात में फंस जाए, ठीक है, या पकड़ा जाए, तो वो क्या करता है? इधर उधर की बात करके क्या करना चाहता है? उस बात को क्या करना? घुमाना चाहता है। तो ऑप्शन हमारा बी वाला, यानी बहाने बनाना। सॉरी दोस्तों, बहाने बनाना है। इधर इधर अगर मगर की बात करना मतलब क्या? बहाने, यानी किसी बात में फंस जाए तो क्या करता है? वो बहाने बनाने लगता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। शुद्ध शब्द कौन सा? इनमें हमें क्या शुद्ध शब्द बताना, यानी सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, तो सच ये सची है, सच्चिदानंद, सच्चिदा और नंद, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या? सच्चिदानंद ये भी नहीं होगा, सच्चिदानंद, सच्चिदा, सच्चिदानंद ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी वाला सच्चिदानंद, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? इसमें जो है शुद्ध वर्तनी वाला कौन? सुषुप्त। क्या दोस्तों? सुषुप्ति का हमें शुद्ध वर्तनी बताना, तो ये सुसु ये नहीं होगा, सुषुप्ति, सुषुप्ति, तो इसमें जो ऑप्शन बी और सी दोस्तों सेम है। ऑप्शन बी और क्या? सॉरी, ऑप्शन सुषुप्ति, ऑप्शन सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी छांटिए। ज्योत्सना दोस्तों, क्या? ज्योत्सना शब्द का हमें क्या सही शब्द वर्तनी बतानी है, तो ये होगा ज्योत्सा, ये भी नहीं होगा, ज्योत्सना, ज्योत्सना, तो ऑप्शन बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। शुद्ध शब्द संपूर्ण, आपने सुना संपूर्ण, तो संपूर्ण का हमें क्या होता है ना? शुद्ध शब्द बताना है दोस्तों। क्या? शुद्ध शब्द बताना है। तो संपूर्ण क्या दोस्तों? संपूर्ण, तो ऑप्शन जो हमारा ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। दयानंद में प्रयुक्त संधि कौन सी है? दयानंद में कौन सी प्रयुक्त संधि हुई है? तो दयानंद में दोस्तों हमारी क्या? दया प्लस आनंद, दया, दया प्लस आनंद, तो इसमें हमारी क्या व्यंजन संधि होगी दोस्तों? क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। कपीस में प्रयुक्त संधि कौन सी है? कपीस में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो कपीस में जो हमारी दीर्घ संधि, जब शब्दों के बीच में बड़ा आ, बड़े ई और बड़े उ की मात्रा आ जाए, तो वहां पे हमारी दीर्घ संधि होती। क्या होती? दीर्घ संधि होती है, तो ऑप्शन हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा।